लवली रनर थर्ड एपिसोड। जहाँ से सेकंड की एंडिंग होती है वहीं से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड एपिसोड, जहाँ पर दोनों बेंच पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कभी कार एक्सीडेंट हुआ है। वो बोलती है हाँ, मेरा 15 साल पहले हुआ था एक। उसको सॉरी बोलता है कि मुझे लगा तुम मेरा स्विम सूट चुराने के लिए आई हो। अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं। सुनजी की स्विमिंग रेस स्टार्ट हो जाती है, कंपटीशन, जिसको देखने के लिए वह आती है। उसको चीयर अप भी करती है और वो उससे खुश होता है। सभी को टेंशन होती है कि कौन जीतेगा, और लास्ट में सुनहो जीत जाता है। वो बहुत खुश होती है उसको देखकर, और वो भी कि वो जीत गया। उसको वो ये सोचती है कि उसके शोल्डर में चोट नहीं आई तो शायद वो फ्यूचर बदल सकती है, उसको अब ये लगता है। उसको थैंक यू बोलकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। वो उसको फ्लाइंग किस देता रहता है, तभी उसका दोस्त उसको देख लेता है। वो उसके साइड भी फिर करने लगता है कि उसको पता ना चल जाए इसके लिए। ये एक बहुत ही फनी सीन था। उसका दोस्त उससे बात करता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो बोलता है कि वो सिर्फ मेरी एक फ़ैन है। तब वो उससे पूछता है क्या वो सिर्फ तुम्हारी एक फ़ैन है, एक फ़ैन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोनों एक उसकी जीत में की खुशी में डिनर के लिए जाते हैं। वो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखता है, पर उसको पहले कोई दूसरा पसंद आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं। और वो उसको बोलती है कि थैंक यू, मैं तुम्हारी स्विमिंग की फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगी। तभी उसको एक फ़ोटो स्टूडियो दिख जाता है, जिसमें वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पास 500 वॉन्स हैं। उस टाइम वो उससे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर वो नहीं कह पाता है। वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि चलो हम फ़ोटो शूट करवाते हैं। पहले तो वो मना कर देता है, फिर बोलता है यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, चलो अंदर चलते हैं। उसको बोलती है कि ऐसा पोज, तो वो बोलता है नहीं, ऐसे क्यूट पोज नहीं। वो बोलता है ऐसा, मैं ऐसे क्यूट एक्ट नहीं करता। 1 2 3। वो शौक में होती है कि उसने ऐसा क्यूट पोज कैसे दे दिया। वो उसी टाइम उसको बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसी टाइम उनकी फ़ोटोज़ डन हो जाती हैं, और वो जिसको देखकर वो खुश होती है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। दोनों बस से ट्रैवल करके घर जा रहे होते, तभी उसको बाथरूम लगता है, पर वो उसको कह नहीं पाती है कि उसको मैं कैसे बोलूँ। तभी साइड में बैठे एक बच्चा भी अपनी मॉम को बोलता है, मॉम मैं अभी नहीं रोक सकता, प्लीज़ मुझे अभी बाथरूम जाना है। तब उसकी मॉम उसे एक बोतल दे देती है, जिसमें वो बाथरूम कर लेता है। वो सोचती है कि वो ड्राइवर से रुकवाएगा, पर लास्ट में सुनू बस के ड्राइवर को बोलता है कि मुझे अर्जेंट बाथरूम जाना है। तब वो वहाँ से जाकर आती है। वो वापस अपने घर चले आते, वो उसको छोड़ने के लिए आता है। वो उसको बधाई देती है कि तुम जीत गए। तभी ऊपर से फूलों की समझ नहीं पाते कि इस टाइम ये फूल कैसे गिर सकते हैं। तभी उनका ध्यान जाता है छत पे बैठे उसके फ्रेंड की साइड, जो उनके ऊपर फूल गिरा रहा होता है। वो उसको बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारी फ़ैन रहूँगी। वो बोलता है मुझे तुम्हें फ़ैन नहीं बनाना। वो फिर बोलती है चलो फिर हम फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। तभी उसको उसका फ्रेंड ऊपर बैठा दिख जाता है, और वो वहाँ रुक जाता है फूल गिराने से, क्योंकि वो उसे प्रपोज नहीं कर पाता है। वो सुनहो को देखने के लिए वापस चली आती है, पर उसके पीछे पीछे टियान वापस आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसके को समझाती है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें क्लासेज अटेंड करनी चाहिए, तुम्हें बार बार ऐसे इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। तब वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे किसी चीज़ में हेल्प कर सकती हो, मुझे कोई परेशान कर रहा है। इधर सुनहो का शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है। वो डॉक्टर के पास आता है, जो उसको बोलता है कि अब ये स्विम नहीं कर पाएगा, और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके डैड घर पर पार्टी देते हैं उसके स्विमिंग जीतने की खुशी में, स्विमिंग कंपटीशन। तभी वो देखती है कि वो अपने पापा को बोलता है कि वो स्विमिंग छोड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं कर सकता अब। उसका पापा उसको कहता है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर वो वहाँ से चला जाता है उससे बिना बात किए ही। उसको समझ नहीं आता है वो क्या करे, क्योंकि स्विमिंग उसको पसंद थी और अब वो उसको नहीं कर पा रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा था। वो इस पे लिखना चाहती थी कि इसका कार एक्सीडेंट कब होगा, लेकिन वो बार बार मिटते जा रहा था। वो उसे समझ आ गया था कि वो अभी इस
फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकती। तभी उसके फ्रेंड को समझाती है कि तुम्हें फ्यूचर में भी उसके साथ अच्छा रहना चाहिए। तभी उसके मुंह पर एक बोल लग जाती है आकर। तब उसे याद आता है कि ये तो उसके साथ पास्ट में भी हुआ था। उसी टाइम उसको याद आता है कि उसके घर में ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है। वो अपने भाई को और मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उन दोनों में से कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता। तभी वहाँ पर उसका वो फ्रेंड आ जाता है और उससे वो हेल्प मांगती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, वहाँ पर आग लगने वाली है। तभी उसके फ्रेंड उसके भाई से बातें करती है। वो बोलते कि अब तुमने पेंट में पोटी कर दिया जो इसमें स्मेल आ रही है। पर उन दोनों का इस बहस में ध्यान ही नहीं जाता है कि घर में आग लग चुकी होती है। उस धुआं की स्मेल से उसके फ्रेंड बेहोश हो जाती है और उसका भाई उसको उठाकर ऊपर छत पर ले जाता है। वो देखता है कि ये बेहोश है, उठ नहीं रही, कहीं मर तो नहीं गई या सांस नहीं आ रही। वो उसको किस करने की कोशिश करता है। तभी वो उठ जाती है और वो उसके मुंह पर एक पंच लगाती है, जिससे उसका एक दांत टूट कर हाथ में आ जाता है। उसकी मॉम घर आकर देखती है कि घर में आग लगी थी। वो उसको थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज सब ठीक हो गया। सिन्हू अपने डैड से सॉरी बोलता है और वो एक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको समझाता है कि वो ठीक हो सकता है लेकिन स्विमिंग वापस नहीं कंटिन्यू कर सकता। वो सुनू को देने के लिए चिकन लाती है, जो उसके डैड को देती है कि ये मेरी ग्रैंडमा ने बनाए हैं। सुनू अकेला स्टेडियम में बैठा होता है और वहाँ पर वो देखता है कि वो आ जाती है और वो भी ड्रिंक की हुई। वो उससे पूछता है क्या तुमने ड्रिंक की है? बोलती नहीं, तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तभी वो बताती है कि मैंने तुम्हारे डैड की बनाई हुई चीज़ खाई थी। तब वो बोलता है कि उसमें अल्कोहल था। तभी वो दोनों सॉन्ग सुनने लग जाते हैं उसके, और वो उसको वह एक अपने कंधे पर सुला लेता है। जब वह थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो वो वहाँ से उठ जाता है। तब उसकी नींद भी खुल जाती है। तो उसको ये पुराना याद आता है कि जैसे वो अपने पोस्टर के सामने खड़ी है, ना कि सुनू के सामने। वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी सुनू उसको बोलता है कि आई लाइक यू, तुम मुझे पसंद हो। वो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगी, चाहे मुझे टाइम ट्रैवल करके आना पड़े किसी दूसरे टाइम में या इसमें, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। ये सुनकर सुनू उसे किस कर देता है, पर वो नशे में होती है तो उसको उस किस के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। सुबह उठती है और बस से निकल जाती है। वो उससे बात करना चाहता है पर नहीं कर पाता है। तभी उसको उसका फ्रेंड मिलता है जो उसको प्रपोज करता है और पीछे से सुनू आकर सुन लेता है और वहीं पर टाइम रुक जाता है। वो वापस से प्रेजेंट में वापस चली जाती है। फिर उसे याद आता है कि उस टाइम उसने उसके फर्स्ट क्रश को हाँ कहा था, जब उसने उसको प्रपोज किया था। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे।